मेरा बेटा आर्मी डे पर पैदा हुआ और आर्मी के लिए ही समर्पित हो गया। ये शब्द भावुक होते हुए कैप्टन ब्रजेश थापा की मां ने बोले थे। कैप्टन ब्रजेश थापा कल जम्मू में शहीद हो गए हैं। डोंडा में आतंकी हमले में उन्होंने शहादत दी है। कैप्टन थापा, मैं आपको बता दूं कि डोंडा में जब आतंकी छिपे हुए थे जंगलों में, तब ऑपरेशन के लिए कैप्टन थापा अपनी टुकड़ी के साथ गए हुए थे। जंगल में मुठभेड़ जब हुई आतंकियों और भारतीय सेना की, तब कैप्टन थापा पूरी तरह घायल हो गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कैप्टन थापा, मैं आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और उनके पिता भी आर्मी में सेना अधिकारी रह चुके हैं। करीब 3 पीढ़ियों तक इस परिवार ने भारत देश की सेना में सेवा की है, सेना में नौकरी की है। लगातार 3 पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी थे कैप्टन थापा, कैप्टन ब्रजेश थापा, जिन्होंने भारत मां के लिए शहादत दी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी कठुआ में 5 हमारे जवानों ने शहादत दी। लगातार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। उससे पहले ही माहौल भी बनाया जा रहा है और इससे पूरे देश भर के लोग दुखी हैं और कई घाटी के लोग जो हैं वो इस वक्त जो है शोक में डूबे हुए हैं। खास तौर पर उन शहीदों का परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया है। कैप्टन थापा आर्मी स्कूल से पढ़े। कैप्टन थापा को म्यूजिक बहुत पसंद था। एक उनके दोस्त ने आज बताया कि उन्हें वो म्यूजिक के बड़े दीवाने थे। ब्रजेश थापा सिर्फ 26 साल की उनकी उम्र थी। 26 साल की उम्र में आतंकियों से लोहा लेने के लिए अपनी टुकड़ी के साथ वो रात के 8 बजे निकल गए थे और उन्हें वहां पर फिर वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने इस देश के लिए शहादत दे दी है। और ये जब खबर सिलीगुड़ी में उनके परिवार को पता चली तो उनकी मां बेहद भावुक हो गई और यही शब्द तब उनकी मां ने कहा कि मेरा बेटा आर्मी डे के दिन पैदा हुआ था और आर्मी के लिए शहीद हो गया। वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि वो नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर लें, लेकिन उनके बेटे ने यानी कैप्टन ब्रजेश थापा ने आर्मी ही चुनी, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे आर्मी में ही जाना है। उन्हें जुनून था, उन्होंने अपने पापा को, अपने दादा को देखा था देश सेवा करते हुए और तभी उन्होंने आर्मी चुनी और आज वो इस देश के लिए शहीद हो गए हैं। बड़ी पूरी इनकी कहानी जो है वो बड़ा दुख देती है। उनकी बहन की बात बताता हूँ। उनकी बहन एक नेपाली सिंगर है। उनसे जब बात हुई तो बेहद भावुक हो गई, क्योंकि कैप्टन थापा घर आने वाले थे। रक्षाबंधन आने वाला है, मैं आपको बता दूं, और कैप्टन थापा घर आने वाले थे, उनकी मां ने बताया। और शायद हो सकता था कि इस राखी में वो अपने घर होते, लेकिन शायद नियति को ऐसा मंजूर नहीं था और कैप्टन थापा ने इस देश के लिए शहादत दे दी। कैप्टन थापा की कहानी जो है वो बड़ी भावुक है, क्योंकि एक इतना मासूम सा लड़का, अगर कैप्टन थापा की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मासूम सा लड़का इंडियन आर्मी में रात के वक्त लोहा लेने चले गए आतंकियों को। आतंकी जो थे वो आधुनिक हथियारों से लैस थे, क्योंकि आतंकियों का अगर आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से जो आतंकियों के हथियार पकड़े जा रहे हैं, जो उनका इनपुट मिल रहा है, तो इतने आधुनिक हथियार उनके पास हैं कि उनका सामना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में फिर भी बहादुरी दिखाते हुए कैप्टन थापा कूद पड़े और कैप्टन थापा ने पूरा उनका मुकाबला किया। लेकिन बदकिस्मती समझो कि कैप्टन थापा इसमें घायल हो गए। कैप्टन थापा को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा, पूरा देश उनको हमेशा याद करेगा, उनकी बहादुरी को हमेशा याद करेगा। जय हिंद।